हाँ और हमने भी बहुत वेद और शास्त्र पढ़े, क्षमा चाहता हूँ जी सब में राम नाम को ही बड़ा बताया गया जी है। जी जी सिर्फ जी राम नाम, जी जी राम नाम। जब हम राम जी को पूरे समर्पित हो गए, उस परमात्मा को समर्पित हो गए, जी तो अपना आने जाने के लिए बचा कहाँ। हाँ हाँ। चरण स्पर्श महाराज जी। महाराज जी कब से आप संत भेष में हैं? 2007 से हम संत वेश में हैं। आश्रमों में पहले भी रहते रहे। जी 2007 में गुरु मिले, तभी से जो है। महाराज जी मैंने बहुतों से सुना है ऐसे कि लोग बोलते हैं कि पहले गुरु बनाओ, अपने सदगुरु को बनाओ, तभी वो मंत्र देंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ बहुत सुना है। और भगवान राम मतलब ऐसे मैंने और भी सिद्ध लोगों से सुना है, जो ऐसे तपस्वी लोगों से, कि कलयुग केवल नाम आधारा, ऐसा है। हाँ। तो एक तरफ तो बोलते हैं कि सिर्फ राम नाम जपिए तो हो जाएगा, और इधर लोग बोलते हैं कि सदगुरु को बनाओ, फिर वो आपके कान में मंत्र बताएंगे, फिर उस मंत्र को जपो तो जीव का कल्याण होगा। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे हाँ, में? कल्याण तो सही है। ऐसा कुछ कहा गया है कि प्राणी जब चला जाता है, अंत हो जाता है, तो अगर कहीं भटक रहा है तो गुरु मार्गदर्शन के लिए आगे मिलते हैं। अगर साधक अच्छा है तो गुरु जी जरूर मार्गदर्शन के लिए आगे। आप कहीं भटक रहे हैं तो। लेकिन हमारे ऐसे इतिहास में, हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई सिद्ध संत हुए, ऐसे ऋषि मुनि हुए जिनका कोई गुरु नहीं था। बिना गुरु के ही वो इतने ऊंचे पद को प्राप्त हुए हैं, इतने बड़े तपस्वी हुए हैं। तो क्या बिना गुरु का हम भगवान को नहीं पा सकते? बिना गुरु को पा क्यों नहीं सकते? अगर हमारी रट है, हमारा संकल्प है, तो हम पाएंगे, मगर बिना गुरु के। गुरु है कौन महाराज जी? हमारे परमानंद जी गुरु हैं। महाराज जी गुरु है कौन? अरे मुख्य तो गुरु माता पिता हैं। नहीं, सच्चे गुरु की पहचान क्या करे? नहीं, गुरु तो हमारी समझ से तो गुरु ज्ञान है। ज्ञान को धारण करो। और हमने भी बहुत वेद और शास्त्र पढ़े, क्षमा चाहता हूँ जी। सब में राम नाम को ही बड़ा बताया गया जी है। जी सिर्फ जी राम नाम। जी जी राम नाम को पकड़ लो जी, वही गुरु है, वही सदगुरु है। हाँ। नहीं, क्षमा चाहते, आपसे प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, सहारे के लिए तो जैसे भगवान के गुरु रहे, कि गुरु तो सभी के रहे, तो वैसे ये है कि सहारे के लिए हमारे जो है गुरु तो हमें जरूरी है कि जो। नहीं, जैसे हमें मार्गदर्शन मिल गया, आज तो हम वेद और शास्त्रों को पढ़ सकते हैं कि राम नाम में ही कल्याण है जी। तो फिर उसमें कहा गुरु और सदगुरु वाले? गुरु और सदगुरु तो परमात्मा है हमारे। हाँ हाँ। गुरु तो ज्ञान है। हाँ। और ज्ञान हमको मिल चुका है कि राम की शरण में जाओ। हाँ। राम के जिए जीवन को धारण करो। हाँ। पिता पुत्र में कैसे संबंध होना चाहिए, राम जी से सीखने की आवश्यकता है। तपस्या करना है तो तपस्वी भी राम से बड़ा कोई नहीं है जी। जी मगर अब ऐसा है कि गुरु का मतलब ये कि गुरु से ज्ञान तो मिला, अब कहीं आपको कोई काम करना है तो गुरु से इजाजत भी लेना है। नहीं, कौन सा काम महाराज जी? अरे कोई भी काम आप करेंगे, या आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने गुरु से जरूर पूछेंगे। लेकिन महाराज जी बिना परमात्मा की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। हाँ, परमात्मा आ जा सकते। जी जी, परमात्मा। जब हम राम जी को पूरे समर्पित हो गए, उस परमात्मा को समर्पित हो गए, तो अपना आने जाने के लिए बचा कहाँ? हाँ हाँ भाई अपना कहाँ बचता है? हाँ। जब उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। हाँ। ये हमें विश्वास हो चुका है। हाँ। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? वही ले जा रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं। हाँ हाँ। कोई मास्टर है जो पढ़ाता है। तो महाराज जी गुरु है कौन? शरीर है या ज्ञान है? साधु संत कोई गुरु तो ज्ञान है, शरीर तो है नहीं। शरीर क्या है? ज्ञान है, मिलता है जो गुरु के द्वारा, वही जो है। क्योंकि महाराज जी हमने देखा कि माया इतनी प्रबल है कि कहते तो सब हैं कि परमात्मा के ऊपर छोड़कर जियो। हाँ। लेकिन खुद कभी नहीं जीते। हाँ, बिल्कुल सही। खुद अपना निर्णय दूसरे के ऊपर थोपना चाहते, अपनी मर्जी चलाना चाहते, नहीं गुस्सा हो जाते। बिल्कुल सही बात है। उनकी मर्जी अगर नहीं चलती तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे। जब उनके मन का काम होगा, अच्छा हो चाहे ना अच्छा हो, उनके मन का काम होना चाहिए।
तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये परमात्मा की परम भूमि है। जियो और जीने दो, मुझे लगता है यही परमात्मा की भक्ति है। बिल्कुल, जियो और जीने दो। भाई किसी को सुख भले मत दो, हाँ। लेकिन दुख भी ना दो। किसी को 2 रोटी दो, लेकिन उसको एहसान मत बताओ। बिल्कुल। कीमत वसूलने वाला ना गुरु हो सकता है ना सदगुरु हो सकता है, वो तो जल्लाद है। जल्लाद है। जो 2 रोटी के बदले और थोड़ी सी छत के बदले किसी का शोषण करता है, वो कोई गुरु और सदगुरु नहीं हो सकता। वो जल्लाद है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तो वही कह रहे महाराज जी की जल्लादों की तो जनसंख्या काफी बढ़ी हुई है। क्योंकि हमारे छोटे भाई पूछ रहे थे, तो हमें भी थोड़ा सा बता दें कि राम नाम में ही मुक्ति है, राम नाम में ही कल्याण है। ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। कोई भेद नहीं है परमात्मा के यहाँ से कोई भेद नहीं है। हाँ, ठेकेदारों ने तो इतना बड़ा भेद बनाया हुआ है कि हमारे सनातन को डुबोने का उन्हीं का काम है। बिल्कुल, ठेकेदारों का भी काम है। सही भंडारा में गए थे तो वहाँ पंगत में सब हुनर के संत चल दिया, अब जल्दबाजी कर दिया तो चल दिया। तो हम फिर नहीं रुके, हम कहता हूँ भैया यहाँ चलिए। पारुस नहीं ढंग से कर, वही लाइन में पारुस ज्यादा करते थे शिवहरे में। तो महाराज जी सुबह से अन्न ग्रहण नहीं रात में हम कुछ खाते नहीं। और वहां गए तो 2 पूरी खाया, 3 पूरी का नंबर लगाया, अब बस 2 नाव खीर खाया। बस इतने, मतलब रात की भूख कहाँ से समाप्ति लेगी। आपको भूख लगी है, भोजन करोगे? हाँ ठीक है, अभी आपको करवाते हैं। लीजिए महात्मा जी, प्रसाद पाइए। जय जय श्री राम। वहां बैठ के पा लेते हैं। यही बात है भक्त। भाई साधु का मतलब क्या है? साधु को कोई चिंता फिकर है तो काहे का साधु? बेकार है, चिंता है तो उसके लिए। और आश्रम में रह के, आश्रम का काम जैसे हमारा काम है, हमको चम्मच भी दे दो। ले लो अचार डाल दो। पानी जगन्नाथ नीचे रख। इनको 1-2 पीस बर्फी दे दीजिए फ्रिज के ऊपर। ऊपर सबसे है ना, वो पन्नी में है। भाई अच्छी सब अच्छा है जो प्रसाद है बहुत बढ़िया। हाँ कभी नहीं होता दाल सालन। परिवार भी है क्या आपके? हाँ महाराज।